दिल्ली राज्य के बदरपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 184 जैतपुर खड्डा कॉलोनी में परीक्षा फाउंडेशन के द्वारा किया गया कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के तौर पे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मवीर भड़ाना शिरकत करते हैं। आपको बता दें, परीक्षा फाउंडेशन के द्वारा बेहतरीन कार्यक्रम किया गया जिसमें कई मुख्य अतिथियों का आगमन हुआ। आपको बता दें, निगम पार्षद हेमा बोहरा का भी आगमन होता है और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, सभी छोटे छोटे बच्चों को टी शर्ट प्रदान करते हुए तमाम समाज सेवी व हेमा बोहरा व आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता धर्मवीर भड़ाना नजर आए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नरेश शर्मा व तेजवंश बिट्टू का भी आगमन होता है और सभी छोटे छोटे बच्चों को टी शर्ट प्रदान की जाती है और शिक्षा की मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। चलिए कार्यक्रम में पहुंचे धर्मवीर भड़ाना क्या कहते हैं जानते हैं। धर्मवीर भड़ाना जी, जिस तरीके से आज देखा जा रहा है शिक्षा की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं और परीक्षा फाउंडेशन ने भी बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है, तो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? आज बदरपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 184 जैतपुर वार्ड खड्डा कॉलोनी में हमारी छोटी बहन है, बेटी हमारी हेमा श्रीचंद बोहरा। ये श्रीचंद भाई हमारे साथी हैं, आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और इनके वार्ड में हमारे तेजवंत सिंह बिट्टू के प्रयास से जो इन्होंने आज दान दिया स्कूल के लिए, बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए, हमारे नरेश शर्मा हमारे प्रवक्ता हैं हरियाणा के आम आदमी पार्टी के, इनके साथ मिलकर के बच्चों को हम परीक्षा फाउंडेशन के जितने भी साथी बहन बेटी हमारी जो काम कर रही है इसमें, उनको भी धन्यवाद देते हैं और अपने श्रीचंद भाई का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने समय पर पहुंचकर हमारा हौसला अफजाई किया, और बिट्टू भाई का धन्यवाद। और इसी तरह आम आदमी पार्टी जिस तरह मुहिम चला रही है, काम चलता रहेगा। निगम पार्षद हेमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बातचीत करेंगे जिस तरीके से आज बच्चों को कई तरीके की बातें बताई गई कि हमें जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। मैम, जिस तरीके से बात करें, छोटे छोटे बच्चे आज हमें दिखाई दिए और ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता शिक्षा दे नहीं पाते, तो जिस तरीके से आज फाउंडेशन आगे बढ़ करके आया है, तो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं परीक्षा फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो हमारे यहाँ क्षेत्र में आए और बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म दे रहे हैं। और निगम पार्षद होने के नाते मेरा जो फ़र्ज है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगी, चाहे वो डेंगू मलेरिया की दवाई का छिड़काव हो, सफाई का हो, कूड़ा उठवाने की बात हो या पेड़ पौधे लगवाने की बात हो, उसमें मैं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगी। और इनके इस श्रेय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी परीक्षा फाउंडेशन को, जो यहाँ पे आके एनजीओ खोला इन्होंने बच्चों के लिए। कपड़े बांटे के बच्चों को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा और हमारा भी सौभाग्य है कि ऐसी एनजीओ जो हमारी विश्वकर्मा कॉलोनी के अंदर, खड्डा कॉलोनी के अंदर काम कर रही है, जो गरीब बच्चों के लिए सोच रहे हैं, जो उनको एजुकेशन फ्री में दे रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपने बड़े भाई धर्मवीर भड़ाना जी का, जो फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष, पूरा जिला अध्यक्ष में और करंट में भी जिला अध्यक्ष हैं, और अब बिट्टू भाई का भी, क्योंकि एनजीओ ही एक बड़ी ताकत होती है। जहाँ तक हम नेता नहीं पहुँच सकते, एनजीओ घर घर तक पहुँच जाती है। तो मैं बहुत बहुत पूरे स्टाफ को, यहाँ के सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसी पहल करी और जो कपड़े वितरण कर रहे हैं, जो गरीब बच्चों को दिए हैं, ऐसा और ये बेहतर करते रहें। उनका सपोर्ट जो भी होगा खड्डा कॉलोनी के, हम करने के लिए तैयार हैं। सर, बात करें जिस तरीके से शिक्षा को लेकर के आज मुहिम चलाई जा रही है और कई बार देखा जाता है गरीब परिवार अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाता, जिसके कारण वह शिक्षित नहीं हो पाता, तो इसके लिए आप वार्ड स्तर पर क्या पहल चलाएंगे? देखो सर, ये तो पहल चल रही है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली स्तर पे तो बहुत पहल चल रही है। जी जी, आम आदमी पार्टी तो शिक्षा का ही क्रांति है सबसे बड़ी। अगर किसी आम आदमी पार्टी ने काम किया दिल्ली के अंदर, तो शिक्षा के ऊपर काम किया। मैं तो एनजीओ से कहूँगा कि आप बच्चों को रखिए, और उसके बाद जो एडमिशन में कोई दिक्कत आएगी तो हम बैठे हुए हैं। अच्छी बेहतर शिक्षा अगर बच्चों को मिलेगी तो बेहतर देश चलेगा। अच्छे बच्चे अगर पढ़े लिखे होंगे तो देश विकसित होगा। अगर अनपढ़ देश चलाएंगे तो बच्चे कहाँ से आगे बढ़ेंगे? तो ये अरविंद केजरीवाल की जो सोच है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, वो सबसे बेहतर है और उसको एनजीओ जो सपोर्ट कर रही है, तो दिल्ली के अंदर तो आप शिक्षा का स्तर आप देख सकते हो कितना बेहतर होता जा रहा है। तो आप लोगों के द्वारा कितना सपोर्ट मिलेगा परीक्षा फाउंडेशन को? भैया पहले इन्होंने करी है, ये सपोर्ट ही है जो यहाँ पे आए हैं। जी जी, इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या? आदमी का मौजूद होना ये सबसे बड़ी सपोर्ट है। और जैसे जैसे इनका प्रोग्राम आता रहेगा, जैसे जैसे इनकी योजना होगी, उस योजना में बैठेंगे और हम शिक्षा के अलावा और भी चीज़ पे हम काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, ठीक है ना, जागरूक करेंगे लोगों को कि भाई नगर निगम में हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो अभी हमने इनसे बात करी है कि आपके बच्चों के द्वारा, आपकी एनजीओ के द्वारा एक सफाई अभियान का प्रोग्राम बनाया जाए, क्योंकि अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे जब भी तो अच्छी शिक्षा लेंगे।
जब शरीर से ही अच्छे स्वस्थ नहीं रहेंगे तो शिक्षा लेके क्या करेंगे। तो उसका बेहतर नशा बच्चे को जगड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से देखा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों में नशे की लत लगती जा रही है, तो नशे को दूर करने के लिए किस तरीके से बच्चों को आगे किया जाएगा? देखो, जब तक प्रशासन इसमें सपोर्ट नहीं करेगा, आप कितने भी जागरूक लिए, नशा आता कहाँ से है? नशा का व्यापार करता कौन है? उसको रोकना जरूरी है। ये तो आप कितनी भी कर लो नशे की, आप कितना भी एडवर्टाइज कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक प्रशासन जब तक सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक आप नशे पे काबू नहीं पा सकते। तो नशे पे अगर काबू पाना है तो प्रशासन को हेल्प करनी पड़ेगी। नरेश जी, बात करें शिक्षा जिस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बच्चे के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दिया, और कहा भी जाता है कि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, शिक्षा के लिए अभी हमारे बड़े भाई ने कहा, धर्मवीर भाई साहब, बिट्टू भाई साहब, यहाँ से पार्षद जो हैं बड़े भाई हमारे, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए ऑलरेडी आपके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि ये अब वार्ड के लिए आपको पता है कि जिम्मेवारी पहली बार 15 साल के अंदर पहली बार दिल्ली के अंदर नगर निगम के अंदर जो जिम्मेवारी मिली है स्कूलों के लिए, क्योंकि स्कूल पहले नगर निगम के हमारे अंडर में नहीं आते थे, दिल्ली सरकार के अंदर में। अब जो है उसके लिए जो भी आपके माध्यम से या जो फाउंडेशन है जिनकी, उनके माध्यम से हम शिक्षा का स्तर जो है और ऊंचा करना। पहले क्या होता था, बच्चे जो है ना निकल के नहीं, आपने यहाँ देखा कि ये गरीब बच्चे जो है ना उनके पेरेंट्स भेजते नहीं थे, और फाउंडेशन के थ्रू ये घर घर जाके निकालते हैं बच्चों को। और जो भी हमारे पार्षद हैं यहाँ पे एमएलए हैं, मिलके सारे के सारे पार्टी के सहयोग से, और धर्मवीर भाई साहब ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, बिट्टू भाई ने भी, और सभी ने मिलके ये इनिशिएटिव शिक्षा के लिए, उनको जो गरीब बच्चों को आपने देखा कि ड्रेस तक नहीं मिलती, वो खाली घूमते रहते हैं, क्योंकि इस गर्मी के अंदर उनको ड्रेस भी चाहिए। आपको पता है बीमारियां फैल रही हैं। और बड़े भाई से अभी एक और, क्योंकि निगम पार्षद हैं, मैं ये चाहूँगा कि एक बार इनके लिए एक कैंप लगा दिया जाए, मेडिकल कैंप, इन बच्चों को, ताकि स्वास्थ्य के लिए इनका, ताकि हेल्थ चेकअप होता रहे, और ये फाउंडेशन के थ्रू भी हो जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि बिट्टू सर के प्रयास से आज हमारा बहुत बड़ा काम हुआ, और मैं बदाना सर का भी शुक्रिया करती हूँ, बोरा सर का, और हेमा मैम का, मुकेश सर का, कि वो यहाँ हमारे लिए टाइम निकाल के आए, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ बच्चों के लिए बहुत ही सुविधाएं जो होती हैं वो ना के बराबर होती है। जब हम यहाँ आए थे सर, हमने देखा था कि खेती किसानी वाले जो बच्चे होते हैं खेतों में जो काम कर रहे हैं, वो कहीं नहीं जाते। उस दौरान सरस्वती मैम, हमारे सुमित सर और हिमांशु सर जैसे लोग जब आते हैं आगे कि हम हेल्प करना चाहते हैं, तो हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि हम न्यू एज के बच्चे, हम भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें। तो उनके इन प्रयासों से हमने यहाँ पे एक प्रिशा फाउंडेशन का ये स्कूल हमने प्रारंभ किया। जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास 50 बच्चे थे, आज की डेट में हमारे पास 100 से 150 बच्चे हो गए, और हमारा प्रयास यही है कि यहाँ के लोगों के लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें, हेल्थ कैंप लगाएं, ब्लाइंड लोगों की हेल्प करें, और इन बच्चों का जो भविष्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर और अच्छा करें, ताकि ये आने वाले भविष्य में देश की सेवा कर सकें। मैम, बात करें आपका फाउंडेशन जो है किस तरीके से कार्य करता है, एक बार बताएंगे आप? सर, हमारा फाउंडेशन ऐसा किसी भी गतिविधि में या किसी भी क्राइटेरिया में बंधा हुआ नहीं है कि हम किसी और की हेल्प नहीं करेंगे। हम वृद्धाओं की भी उतनी ही हेल्प करते हैं जितनी बच्चों की, जितना ब्लाइंड लोगों की हेल्प करते हैं हम उतना ही विकलांगों की भी। हमारा फरीदाबाद से लेकर दिल्ली में हर जगह कोई ना कोई कैंप चलता है। उसी के दौरान ही मैं बिट्टू सर से मिली थी, और उनके ही प्रयास से आज इन बच्चों को कपड़े मिल पाए हैं। जो एक छोटी छोटी नीड होती है सर, वो ऐसे ही पूरी होती है, और बिट्टू सर ने तो इतनी हेल्प की है मैं बता भी नहीं सकती, और यही चीज़ हम आगे करते रहेंगे। और बोरा सर है और हेमा मैम है, इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि यहाँ आगे आके बच्चों की और भी हेल्प होगी। तो हमारा प्रयास यही रहेगा, इन बच्चों को उज्जवल भविष्य दें हम आगे जाके। परीक्षा फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हुए तमाम अतिथियों का भव्य स्वागत किया जाता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, निगम पार्षद हेमा बोहरा व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कद्दावर नेता धर्मवीर भड़ाना, नरेश शर्मा व तेजवंत बिट्टू का भी स्वागत किया जाता है। तो जैसा कि बहुत ही मनोहर दृश्य आप देख रहे होंगे, और सभी को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाते हैं। इस मौके पर धर्मवीर भड़ाना परीक्षा फाउंडेशन की तारीफ करते हुए सभी को शुभकामनाएं भी देते हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें, लगातार सामाजिक कार्य करता आ रहा है परीक्षा फाउंडेशन। तो बने रहिएगा तमाम खबरों को देखने के लिए एनपीटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।